140 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में बसें आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रीढ़ हैं। खासतौर पर शहरी इलाकों में बसों से सफर करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। बसों का सफर अन्य साधनों के मुकाबले सस्ता तो है, लेकिन उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। सबसे ज्यादा चुनौती बसों में यात्रियों की भीड़ को लेकर है। कई बार तो भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि यात्रियों का बसों में चढ़ना और उतरना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में IIT रुड़की ने यात्रियों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए एक नया डिवाइस बनाया है। ट्रांजिट आई नाम की ये डिवाइस आने वाले समय में बस यात्रियों के लिए काफी मददगार साबित होने वाली है। इस डिवाइस की मदद से बसों में यात्रियों की संख्या से लेकर खाली सीटों की रियल टाइम जानकारी ऐप के माध्यम से मिलेगी, जिससे यात्री अपना बस का मुश्किल भरा सफर आसान बना सकते हैं। रुड़की में हमारे संवाददाता प्रिंस शर्मा ने IIT रुड़की के ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग विभाग के रिसर्च प्रोफेसर अमित अग्रवाल से इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर खास चर्चा की। इस चर्चा में उन्होंने ट्रांजिट आई डिवाइस के बारे में हमें विस्तार से बताया। आप भी सुन लीजिए। बसों में सफर को आसान बनाने वाली ये डिवाइस आखिर काम कैसे करती है और यात्रियों को इससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं। घर से निकलने से पहले ही बस में खाली सीट का चल जाएगा पता। मैं मौजूद हूँ फिलहाल रुड़की IIT के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, और यहाँ ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग विभाग के जो शोधकर्ता हैं प्रोफेसर अमित अग्रवाल मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका शीर्ष उत्तराखंड में। सर, जानना चाहेंगे, एक ट्रांजिट आई के नाम से आपने उपकरण अभी हाल ही में बनाया है, किस तरह का उपकरण है ये, किस जगह ये कार्य करेगा, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप इस डिवाइस के बारे में? धन्यवाद, नमस्कार। हम लोगों ने क्या किया है कि फील्ड में देखा है जो पैसेंजर्स हैं वो किस तरह से परेशान होते हैं, मुश्किलों से सफ़र कर पाते हैं, और दिक्कत ये भी होती है कि कुछ बसेस तो भरी होती हैं और उसके फॉलोअप में कुछ बसेस खाली होती हैं। तो इसको हम किस तरह से इसको मैनेज करें, तो इसके लिए हमने एक डिवाइस क्या बनाया, कैमरा बेस्ड डिवाइस है, इसीलिए इसको नाम आई दिया है, ट्रांजिट आई। तो ये चाहे बसेस में लगा सकते हैं, मेट्रो में लगा सकते हैं। आइडिया इसका ये है कि कैमरा से जो वीडियोज़ आएंगे उसको हम अपने हार्डवेयर पे, जो हमने डिवाइस इन हाउस डेवलप किया है, उसके साथ एक हार्डवेयर एक्सीलरेटर अटैच किया है, ताकि जो कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम है, जो वीडियोज़ आएंगे उसको हम हार्डवेयर एक्सीलरेटर पे प्रोसेस करेंगे। एल्गोरिथम हमने खुद ने डेवलप किया है ताकि वो रियल टाइम में प्रोसेस हो सके। तो जो रियल टाइम में हम प्रोसेस क्या कर रहे हैं, कितने लोग चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, एक बस में अगर 2 गेट है, दोनों गेट पे हम डिवाइसेस लगा रहे हैं, तो उससे हमें एक्यूमुलेट होकर नंबर मिल रहा है कि कितने लोग चढ़े, कितने लोग उतरे, और इस इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट करके रियल टाइम में हम सर्वर पे भेज रहे हैं। सर्वर से हम चाहें तो इसको बस स्टॉप पे जो LED स्क्रीन्स लगी होती है वहाँ भेज सकते हैं, हम किस ऑपरेटर के डैशबोर्ड पे भेज सकते हैं, हम उसके साथ ही साथ ऐप में भी भेज सकते हैं ताकि यूज़र्स को पता चल जाए। एक तो फ़ायदा इसका ये। दूसरा ये होता है कि कभी कभी अगर हमारा ऑपरेटर का रेवेन्यू लॉस होता है, उस केसेस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमें प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितने पैसेंजर सफ़र कर रहे हैं। इसकी एडिशनल और एडवांटेजेस क्या है कि हमने इसमें एक व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाया है, ताकि कब बस कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रही है वो पूरा पता लग सके। तो इससे लोगों को लगेगा, पता चलेगा कि बस कहाँ है, मेरी बस कितनी देर में आने वाली है, तो उससे रिलायबिलिटी, कॉन्फिडेंस। इस तरह कोई ऐप होगा जिससे पब्लिक को पता चल जाए, बस के बारे में जानकारी मिल जाए, या क्या करेंगे इसमें? तो कुछ शहरों में तो इस तरह की ऐप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो हम चाहते हैं कि हम उसी के साथ इंटीग्रेट करें ताकि पब्लिक मनी बच सके। बट जहाँ नहीं है वहाँ के लिए हम साथ में ऐप भी डेवलप कर सकते हैं और उसमें इस चीज़ को इंटीग्रेट किया जा सकता है। बट एक ऐप में और भी चीज़ें चाहिए होंगी, कि आपके राउटिंग भी चाहिए होगा, आपको उसका जो पूरा सप्लाई सिस्टम है उसकी भी डिटेलिंग डालनी पड़ेगी। तो हाँ, अगर ऐप की ज़रूरत है तो हम ऐप भी डेवलप कर सकते हैं। जैसा कि बताया गया सर, इसका भोपाल और इंदौर में आपके द्वारा सफल ट्रायल किया गया है, तो इसके बाद अब कब कहाँ लगाने की तैयारी चल रही है और कितनी डिवाइस अभी शुरुआत में लगाई जाएंगी? तो भोपाल और इंदौर में तो हमने टेस्टिंग के लिए एक लेके गए थे कि अगर मान लो फील्ड में कुछ इश्यूज़ होते हैं तो हम आइडेंटिफाई कर सकें। तो भोपाल में 1 बस में, इंदौर में 3 बसेस में हमने ट्रायल किया, और वो 1-2 घंटे के लिए ट्रायल किया। तो अब इंदौर में हमारा प्लान ये है कि हम ऑलमोस्ट 8 या 9 बसेज़ में ये लगाएंगे, और लगभग 15-16 डिवाइसेज हम इन बसेज़ में लगाएंगे, ताकि और लंबे समय के लिए लगाएंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि डिवाइस कितना किस तरह की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में, एडवर्स कंडीशंस में भी काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और अगर कुछ इश्यूज़ हैं तो फर्दर उनको कैसे इंप्रूव करें। साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कि अगर इतने सारे डिवाइसेज हैं तो उनको लार्ज स्केल पे कैसे मैनेज करें। जैसे मान लो अगर दिल्ली में हम प्रपोज करें, दिल्ली में 6000 बसेज हैं, 8000 बसेज हैं, तो उनमें अगर इतने सारे डिवाइसेज लगाएंगे तो उनके लिए किस तरह से हम डेटाबेस को मैनेज करें। बात कीजिए सर रियल टाइम के साथ, जैसे कि बताया कि रिकॉर्डिंग भी इसमें होगी, तो कितनी रिकॉर्डिंग इसमें सेव रहेंगी जिसका लाभ मिल सकेगा? तो रिकॉर्डिंग तो बेसिकली, वैसे तो हम चाहते थे कि रिकॉर्डिंग जो ऑपरेटर है, जो एजेंसी है या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, अगर वो चाहें तो उसके हिसाब से हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसमें हम साथ में एक मेमोरी लगाएंगे ताकि उसमें रिकॉर्ड कर सके 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मैक्सिमम,
और एट द एंड ऑफ द डे जैसे बस डिपो में जाती है नॉन ऑपरेशनल आवर्स में, उसको हम पूरा का पूरा हम सर्वर पे भेज सकें। ये जनरली कभी कभी वेरिफिकेशंस वगैरह के लिए और कुछ सिक्योरिटी पर्पजेज़ के लिए चाहिए होती है। क्या मानते हैं कि इसकी आखिर आपको क्यों महसूस हुआ कि इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है, जिसको लेकर आपने इस पर इतना रिसर्च किया? तो मेन तो हमारा पैसेंजर्स की सुविधा के लिए ही है कि धीरे धीरे जब हमारा यूनाइटेड नेशंस बोल रहा है, हमारी सरकार बोल रही है कि हमें शहरों में हमारा एक तरह से सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन पे ध्यान देना है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, बसेज़ हो गया, जो धीरे धीरे इनकी क्वालिटी गिरती जा रही है, उसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए ही हमें इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स डेवलप करने पड़ेंगे, ताकि जो पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ सके, उनको कन्वीनियंस लगे, उनको कंफर्ट होगा। तो धीरे धीरे लोग अपना प्राइवेट व्हीकल छोड़ के उस पर स्विच करने की कोशिश करेंगे। और ये चेंज एक बार में नहीं आता है, धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंज है। तो उत्तराखंड की बसों में भी इसका क्या लाभ मिल पाएगा आने वाले समय में? ज़रूर, अगर हम इसमें टेस्ट करके अगर हम लगाते हैं, जैसे हम धीरे कोशिश करेंगे कि देहरादून की कुछ बसेस में हम लगा सकें, तो ज़रूर इसका भरपूर फ़ायदा मिलेगा। तो आज ये मौजूद थे हमारे साथ प्रोफेसर अमित अग्रवाल जी। साफ तौर पर बताया गया है इनके द्वारा कि जो बसेस में ये इस तरह की डिवाइस लगाई जाएगी, इसका लाभ कहीं ना कहीं घर बैठे जो है आने जो लोग हैं, यात्रियों हैं, उन्हें भी मिल पाएगा, और साथ साथ अन्य भी इसके जो लाभ है डिवाइस के, उसके बारे में भी जानकारी इनके द्वारा दी गई। भी हाल ही में बात करें, इंदौर में डिवाइस लगाई जा रही है, और उसके बाद अब इनका बताना है कि उत्तराखंड में भी जल्दी आगे डिवाइस लगाने की प्लानिंग की जा रही है। प्रिंस शर्मा, शेष उत्तराखंड, रुड़की। IIT रुड़की की ट्रांजिट आई डिवाइस काफी मॉडर्न और AI तकनीक से लैस है। इसकी मदद से बस के सफर को आसान बनाया जा सकता है। यात्रियों को न सिर्फ बसों की रियल टाइम लोकेशन का पता चलेगा, बल्कि बस में खाली सीटों और यात्रियों की भीड़ की जानकारी भी उन्हें मोबाइल ऐप के माध्यम से मिलती रहेगी। ट्रायल पूरा होने के बाद इंदौर की सिटी बसों से इसकी शुरुआत हो चुकी है। अगर ये प्रयोग इंदौर में सफल रहा तो ट्रांजिट आई को उत्तराखंड समेत देश के अन्य राज्यों की बसों में भी इंस्टॉल कर दिया जाएगा। बस के चुनौतीपूर्ण और थका देने वाले सफर से बचने के लिए शहरों में लोग अपने निजी वाहनों से सफर कर रहे हैं, जिससे शहरी क्षेत्रों में सड़कों पर ट्रैफिक का लोड बढ़ता ही जा रहा है। अगर बस के सफर को आसान बनाया जा सके तो इससे यात्रियों का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भरोसा बढ़ेगा और वो निजी वाहनों की जगह बसों में सफर करना पसंद करेंगे। ट्रांजिट आई प्रोजेक्ट का मकसद भी यही है। हालांकि IIT रुड़की अपने इस मकसद में पूरी तरह सफल हो पाती है या नहीं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।